राधे राधे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करूंगी जो कि वट सावित्री के व्रत में या वट अमावस्या के व्रत में जो गलतियां हमसे हो जाती हैं अनजाने में ही, वो हमें नहीं करनी चाहिए। तो वो कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, जिनका हमें ख़ास तौर से ध्यान रखना चाहिए। तो वही सब बातें, बहुत सारे मुझे कॉमेंट भी आए थे, तो उन सब बातों को लेकर के आज मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल को अपना समझकर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जो सबसे पहली गलती है वो है हमारी सफ़ेद रंग की गलती, यानी कि हमको सफ़ेद रंग आज के दिन इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे कि आप सभी को पता है 19 मई को है वट अमावस्या या वट सावित्री व्रत। तो उस दिन आप देखिए पीले रंग के कपड़े पहनिए, पीला नहीं है तो लाल, गुलाबी, हरा, नारंगी ये पहन सकते हैं, लेकिन सफ़ेद रंग का आप उस दिन इस्तेमाल ना करें। अगर आप पति को चढ़ाने के लिए सफ़ेद रुमाल रख रही हैं या फिर कोई और सफ़ेद कपड़ा इस्तेमाल अगर गलती से हो भी रहा है, तो फिर आप उसमें हल्दी थोड़ा सा लगा दीजिए, तो उससे उसका दोष थोड़ा सा मिटेगा। लेकिन कोशिश कीजिए कि उस दिन आप सफ़ेद रंग का इस्तेमाल भूल कर भी ना करें। जो दूसरी गलती होगी दोस्तों हमारी, वो होगी रुई के दीपक की गलती, यानी कि अमावस्या का व्रत है, अमावस्या के दिन रुई नहीं जलाते हैं। तो इस दिन दोस्तों अगर आपको दीपक जलाना है तो उस दिन आप रुई का दीपक बिल्कुल भी ना जलाइए, और कोशिश कीजिए कि रुई को आप टच भी ना करें और रुई के बिछावन पर भी ना सोएं। आजकल मार्केट में अलग अलग तरह के गद्दे आते हैं जिनमें कि रुई का इस्तेमाल नहीं होता है। तो आज के दिन आप रुई का इस्तेमाल करने से बचिए। आप दीपक में बाज़ार में आने वाली धागे की बाती या फिर आप कलावा भी जला सकते हैं, लेकिन आप रुई का इस्तेमाल आज के दिन ना करें। दोस्तों जो तीसरी गलती हम अक्सर कर जाते हैं वो ये होती है कि देखिए अमावस्या के दिन ना तो बालों में तेल डालते हैं और ना ही कंघी करते हैं, लेकिन जैसे कि व्रत है तो फिर आप हल्की हल्की कंघी बालों में कर लीजिए, जिससे कि बाल ना टूटें। इस चीज़ का हमको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना होता है। ये सुहाग का व्रत है तो इसमें सब कुछ चीज़ें थोड़ा सा सावधानी से की जानी चाहिए। तो अमावस्या का दिन है, आप अपने बाल बुधवार को ही धो लीजिए, क्योंकि ये व्रत शुक्रवार को पड़ेगा। तो आप बुधवार को ही आप अपने बाल धो लीजिए, या फिर आप बृहस्पतिवार को बाल अगर नहीं धोते हैं, लेकिन सूर्योदय से पहले आप बृहस्पतिवार के दिन भी बाल धो सकते हैं, सूर्य के उदय होने से पहले। इससे बार का जो दोष होता है, दिन का जो दोष होता है दोस्तों, वह नहीं लगता है। तो आप कोशिश कीजिए कि अमावस्या के दिन गलती से भी आप बाल ना धोएं और ना ही बालों में तेल डालें। चौथी गलती जो हम अक्सर करते हैं वो क्या करते हैं कि हम उस दिन खीर बना लेते हैं, खा लेते हैं, चावल का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए दोस्तों अमावस्या के इस व्रत में हमें चावल का सेवन नहीं करना है, या कि हमें चावल नहीं खाने हैं और ना ही चावलों का आप दान करें। आप व्रत रखी हैं, अगर दोपहर में खाना खा लेती हैं पूजा करके, तो देखिए जो आटे की ही चीज़ें बनाएं और मीठी चीज़ बना करके, आटे की, जैसे आटे की मीठी पूड़ी बना लीजिए, आटे का मीठा हलवा बना लीजिए और उससे ही आप अपना व्रत खोलिए। कई बार हम गलती करते हैं कि हम खीर बना लेते हैं और उससे व्रत खोल लेते हैं। तो अमावस्या का व्रत है, इसमें खीर का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। तो ये गलती आप भूल कर भी ना कीजिए। पांचवी गलती हम अक्सर क्या करते हैं कि देखिए दोस्तों सूर्योदय से पहले ही हमें भोजन कर लेना है। हम क्या करते हैं, हम व्रत रखते हैं और शाम को खाना खाते हैं पति के आने के बाद, जैसे कि 7 बजे 8 बजे। तो इस व्रत में ऐसा नहीं करना है। जो बहनें पूरा दिन व्रत रखती हैं वट सावित्री का, वे 4:30-5 बजे तक खाना खा लें, यानी कि अपना व्रत खोल लीजिए, पूजा करने के बाद फलार कर लीजिए और 4:30-5 बजे तक आप भोजन कर लीजिए, यानी कि सूर्य के अस्त होने से पहले, सूर्यास्त से पहले आपको हर हाल में भोजन कर लेना है। बाद में खाना खाने की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। छठवीं गलती अक्सर हम पूजा में क्या करते हैं दोस्तों कि सावित्री माता की प्रतिमा नहीं बनाते हैं। तो देखिए इस व्रत में आपको वट वृक्ष के ऊपर या वट वृक्ष की जड़ में, या फिर आप जो लोटे में डाली लगाई हैं उस डाली के ऊपर या उस लोटे में के ऊपर वट सावित्री माता की कोई प्रतिमा हो या फोटो हो या फिर कोई एक प्रतीक चिन्ह आप ज़रूर बनाइए और उस पर ही पूजा अर्चना कीजिए। ये आपको ज़रूर से ज़रूर करना है। कभी कभी हम नहीं करते हैं, सिर्फ पेड़ की पूजा कर देते हैं। तो ये गलती हमको बिल्कुल भी नहीं करनी है। हमें सावित्री माता का
प्रतीक चिन्ह या फोटो या फिर चित्र हमको अवश्य रूप से बनाना है दोस्तों। 7वीं गलती हमको क्या नहीं करनी है कि देखिए, जब हम ये पूजा करते हैं तो सावित्री माता को फेरी लगाते समय सिंदूर भी लगाते हैं, तो एक ही सिंदूर की डिब्बी से 2 महिलाएं कभी सिंदूर ना लगाएं। जैसे कि देवरानी जेठानी है या बहनें हैं या ननद भाभी हैं या सहेलियां हैं, ये पूजा करती हैं तो क्या करते हैं कि सिंदूर है तो उसी में से उसने सिंदूर लगाया, उसी में से आपने लगाया। तो देखिए, ये गलती आपको नहीं करनी है। आपको अपना अलग सिंदूर रखना है और उनको भी सिंदूर अलग देना है। आप एक पेड़ की पूजा 2 देवरानी जेठानी, 2 ननद बहनें भाभियाँ सब मिलके कर सकती हैं दोस्तों, लेकिन सिंदूर जो होगा वह अलग अलग होगा। हाँ, सावित्री माता की जो प्रतिमा है, जो प्रतीक चिन्ह है, वो एक हो सकता है, उस पर आप लगा सकते हैं एक से अनेक बार, लेकिन अपना सिंदूरा या सिंदूर की डिब्बी या सिंदूर पेटी या जो भी सिंदूर आप रखती हैं, जो भी है, उसको आप अलग अलग रखें। 8वीं गलती हमको क्या नहीं करनी है कि हमें पूजा लेट नहीं करनी है, यानी कि इस पूजा को 19 तारीख को आप जल्दी से जल्दी कर लीजिए सुबह में के मुहूर्त में, क्योंकि 7 बजे से शुरू हो जाएगा। तो इससे क्या होगा दोस्तों, देखिए कि पूजा एक तो सही विधान से हो जाती है, दूसरा गर्मी बहुत है, हम लोग धूप से भी बचे रहेंगे। तो इस पूजा को आप जल्दी से जल्दी आज के दिन कर लीजिए। 9वीं गलती हमें क्या नहीं करनी है कि देखिए, पंखा प्रसाद ये सब पति को बाद में दे सकती हैं। बहुत सी बहनें क्या करती हैं कि पति का इंतज़ार करती हैं कि शाम को पति आएंगे तो उनको ही देंगे, तभी हम पानी पिएंगे या भोजन करेंगे, जो भी करेंगे। तो देखिए, ये गलती ना कीजिए। आप पूजा करके फलाहार कर सकती हैं, शाम को खाना खा सकती हैं। अगर आप पूजा करके डायरेक्ट खाना खाती हैं तो देखिए फिर मीठा ना खाइए, पहले मीठा खाइए, माफ़ कीजिए, उसके बाद खाना खाइए, सीधा खाना खाने ना बैठ जाइए और सात्विक भोजन कीजिए। लहसुन प्याज का इस्तेमाल आज के दिन बिल्कुल भी नहीं करना है, हमें सात्विक खाना खाना है। पति को पंखा से हवा करना, पति को प्रसाद देना, ये आप पति के आने के बाद भी कर सकती हैं। आप उससे पहले खाना खा लीजिए, जैसा कि मैंने पहले बताया, सूर्यास्त से पहले ही हमें खाना खा लेना है। एक गलती हमको क्या नहीं करनी है कि देखिए, जब हम फेरी लगाएंगे तो अगर कलावा या धागा बच जाता है, 7 फेरी लगाने के बाद बच जाता है, तो देखिए वो हमको वहीं छोड़ देनी है। ऐसा नहीं है कि हमको वो तोड़ लेना है और बचा के घर ले आना है, हमको उसे वहीं छोड़ देना है। तो आप उसे तोड़ने की गलती बिल्कुल भी ना करें। एक गलती हम क्या करते हैं अक्सर दोस्तों कि देखिए, जो पानी का कलश हम रखते हैं, पानी का लोटा हम रखते हैं, तो उसे उठा लाते हैं। तो देखिए, मैं आपको बताती हूँ, अगर आप पानी का लोटा या कलश बरगद के पेड़ के पास पूजा करने जा रही हैं तो आप कोशिश कीजिए मिट्टी का कलश लें और आप उसको वहीं छोड़ आइए। लेकिन अगर आप लोटे में जल ले करके जा रही हैं तो लोटे को तो छोड़ नहीं सकते, उसको तो लेके आना होगा। तो फिर आप कुछ देर वहाँ बैठिए और कुछ देर बैठने के बाद तब उस कलश को उठा करके घर में लाइए। अब प्रश्न आता है कि जो बरगद की डाली हम घर में इस्तेमाल करते हैं उसका क्या करें। तो देखिए, पूजा करने के बाद एकदम से ना उठाइए उसे, शाम को आप सूर्यास्त होने से पहले उठा सकती हैं पूजा की चौकी को, पूजा की सामान को, और उस डाली को दोस्तों या तो किसी गमले में लगा दीजिए या फिर आप अपने घर के जो गार्डन है उसमें गड्ढा खोद के उसमें उन चीज़ों का विसर्जन कर दीजिए, पूजा की डाली का, कलावे का। लेकिन कोशिश कीजिए उस पर किसी के पैर ना पड़े, यानी कि हमें इन चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना होता है। अच्छा, एक काम और आप आज के दिन ज़रूर कीजिए कि पूजा करते समय आप लाल रंग की शादी की चुनरी ज़रूर ओढ़िए। अगर आपके पास नहीं है तो आप मार्केट से ले लीजिए। चुनरी ओढ़कर पूजा करना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसी ही एक और वीडियो के साथ मैं आपसे मिलूँगी बहुत जल्दी। तब तक के लिए राधे राधे।